आइए हम ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ का जो विचार है जिसे अमेरिका ने लागू किया है, क्या ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इससे लाभ देगा? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी? अमेरिका में प्रोडक्शंस बढ़ेगा? इन विषयों पे हम एक चर्चा करते हैं। तो देखिए कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो अंडरलाइंग कॉज इज द ओवर वैल्यूएशन ऑफ द यूएस डॉलर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है वो डॉलर का ओवर वैल्यूएशन, मतलब कि एक मुद्रा का मूल्य दूसरे मुद्राओं की तुलना में जो होना चाहिए उससे अधिक है। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप भी और उनके टीम के अर्थशास्त्री भी नहीं इस बार समझ पाए रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या जो है उसके डॉलर का ओवर वैल्यूएशन है। और उस ओवर वैल्यूएशन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ठहराव है। उस ओवर वैल्यूएशन के कारण अमेरिका के अंदर प्रोडक्शंस जो है शिफ्ट होकर दुनिया के दूसरे देशों में चले गए। और अब कहेंगे कि एक देश अपनी मुद्रा का ओवर वैल्यूएशन क्यों कर रहा हो? क्योंकि देखिए, अमेरिका का जो करेंसी है वो बाय डिफॉल्ट वो वर्ल्ड का भी करेंसी है। माने वर्ल्ड की जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी दुनिया की, वो सारी दुनिया में हर एक निवेशक ये चाहता है कि उसके पास जो करेंसी हो वो जो है स्थिर हो, मतलब कि उसके डिवैल्यू होने के, उसके अवमूल्यन के चांसेस नहीं रहे। ऐसे मुद्रा में बड़े निवेशक निवेश करते हैं। और अमेरिका की मुद्रा डॉलर जो है वैश्विक निवेशकों को इसलिए आकर्षित करता है, इसलिए वैश्विक निवेशक इस मुद्रा में निवेश करते हैं। और जब जब दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो अमेरिकी डॉलर की और मांग बढ़ जाती है, और जिससे उसका मूल्य दूसरी मुद्राओं की तुलना में बढ़ता रहता है। अमेरिका की मुद्रा का मजबूत होने का एक कारण यह भी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की आज भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लगभग 25+ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जैसे चाइना 14+ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हल चाहते हैं ट्रंप, कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो ठहराव है वो खत्म हो और अमेरिका का ग्रोथ रेट बढ़े। अमेरिका में आके फिर से निवेशक जो हैं वहाँ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाएं, अमेरिका में उत्पादन करें। वो जो है अमेरिका में उत्पादन निवेशकों के हित में हो ही नहीं सकता जब तक अमेरिकन करेंसी ओवर वैल्यूड है। अब मान लीजिए कि यदि मैंने या किसी निवेशक ने अमेरिका में एक इंडस्ट्रियल जो है कॉम्प्लेक्स लगाया, प्रोडक्शन शुरू किया। अब उस प्रोडक्शन को वो दुनिया के बाजारों में बेचना होगा। अब जब अमेरिकन डॉलर ओवर वैल्यूड है तो वह जो है दुनिया के दूसरे उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा में अपने आप ही वो उसकी जो है मांग कम हो रहेगी। क्यों? क्योंकि वो महंगा रहेगा। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की समस्या है उसकी मुद्रा का ओवर वैल्यूएशन। ट्रंप काम कर रहे हैं टैरिफ की नीति पे। अब यदि हम कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग, जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था की समझ है, वो ये कहती है कि जो अंततः मान लीजिए कि दुनिया में कोई भी देश अमेरिका को जब अब कोई सामान बेचेगा उस पे वो जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं कि यदि अमेरिका से कोई वस्तु भारत आ रहा है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं, और भारत उस पे 25% का जो है टैरिफ लगाता है। अब अमेरिका का कहना है कि भारत से जो निर्यात एक्सपोर्ट अमेरिका को होगा उस पर भी अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। लेकिन इसका लाभ अमेरिका को होगा या नुकसान होगा, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे मान लें कि अमेरिकन डॉलर माने डॉलर इंडियन रुपया के टर्म में 10 रुपीज
का $1 है। एक उदाहरण के लिए हम बात करें, वैसे तो 80 प्लस है कि 10 रुपये 10 रुपीज का इक्विवेलेंट $1 है। अब भारत से कोई सामान अमेरिका जाता है और वो अमेरिका में जो है $1 में अमेरिकन बाजार में बिक रहा है। अब $1 मतलब कि इंडिया के 10 रुपीज का इक्विवेलेंट है, उदाहरण में हमने बात किया, तो 10 रुपीज के इक्विवेलेंट है। अब मान लीजिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट उस पे 20% फॉर एग्जाम्पल टैरिफ लगा दिया, तो अब जो है 10 रुपीज के अगेंस्ट जब आपने 20% टैरिफ लगा दिया, तो अब वो जो है अमेरिका में वो वस्तु $1 में नहीं मिलेगा, अब उसकी कीमत हो जाएगी 12 इंडियन रुपीज में 12 रुपीज। तो $1 और 20 सेंट देने पड़ेंगे अमेरिका के किसी भी कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो अंततः उसका जो है जो कीमत में वृद्धि होगी अमेरिका में, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अमेरिका का कंज्यूमर। अब अमेरिकन कंज्यूमर जब उसकी कीमत चुकाएगा तो अंततः जो अमेरिका में जो पर कैपिटा इनकम है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है, वो ऑलरेडी कम है। ऐसे में जब बायर कंज्यूमर किसी वस्तु के लिए अमेरिका में अधिक कीमत चुकाएगा तो अंततः इससे तो इन्फ्लेशन आएगी अमेरिका की इकोनॉमी में। मुद्रास्फीति जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये कहता है कि ये जो टैरिफ है वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो 20 सेंट वो एक्स्ट्रा पे करेगा वो अमेरिकन गवर्नमेंट को जो है टैक्स के रूप में मिल जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अंततः अमेरिका की जो समस्या है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का नहीं है, अमेरिका की समस्या है कि मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए। अब जब आपने टैरिफ लगा के किसी दुनिया के देश के वस्तु को अपने बाजार में महंगा कर दिया तो अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिका के रेवेन्यू सिस्टम को तो जरूर इसका लाभ होगा, अमेरिकन गवर्नमेंट के पॉकेट में तो जरूर जो है एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे, लेकिन अंततः कंज्यूमर के बीच डिमांड घटेगा। तीसरा कि जो दुनिया के देश है, आज अमेरिका के साथ दुनिया का हर देश व्यापार कर रहा है, चाहे जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्था का मुख्य निर्यात अमेरिका के साथ है। अब यदि मान लीजिए कि चीन के किसी प्रोड्यूसर को जापान के किसी प्रोड्यूसर के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा इस टैरिफ में, तो वो क्या करेंगे? यदि जापान चाहता है, जापान का प्रोड्यूसर चाहता है कि अमेरिका में उसका जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट का वो बना रहे, तो उनके सामने दो ऑप्शन है, या तो वो प्रॉफिट मार्जिन घटा देंगे या अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे। जैसे चीन इस दिशा में कदम उठा सकता है कि चीन की जो करेंसी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड करेंसी है, चीन की सरकार जो है आसानी से डिवैल्यू कर देगी। हाँ, हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश के टर्म में तो ऑलरेडी डॉलर और रुपया का टर्म्स जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, 86 रुपीज प्लस जो है $1 है। तो भारत का एक्सपोर्ट तो ऐसे ही जो है कॉम्पिटिटिव बना रहेगा और भारत जैसे देश को कुछ नुकसान हो भी सकता है, जैसे हमारे आईटी सेक्टर को नुकसान हो सकता है, हमारे फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उसको लेके जो है कोई डर का माहौल बन जाए। अंततः अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ प्लान है ये अमेरिकन इकोनॉमी को ही कमज़ोर करेगा, अमेरिका में डिमांड कम करेगा, अमेरिका में इससे कि कोई निवेशक को अब अमेरिका में सामान बेचने के लिए उसे टैरिफ के कारण उसकी वस्तुएं महंगी हो जाएगी, इसलिए वो प्रोड्यूसर अब अमेरिका में आके प्रोडक्शन करेगा। वो प्रोडक्शन अमेरिका में कर सकता है और करना भी चाहेगा क्योंकि अमेरिका सबसे सेफ है इकोनॉमी के लिए दुनिया भर में। लेकिन आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है। आप गवर्नमेंट को पहले आप ये समझें कि आप अपनी करेंसी के वैल्यू को जो है इंटरनेशनल करेंसीज के एक्सचेंज रेट के साथ जो है ठीक करें। ये यदि अब डॉलर करता है तो डॉलर की जो बादशाहत है उसको खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो अमेरिका तो दोहरा फंसा हुआ है। यदि आपको अपनी डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनाए रखना है तो डॉलर का जो वैल्यू है वो स्थिर रखना अमेरिकन सरकार की मजबूरी, या पूरी दुनिया में जो डॉलर की डिमांड लगातार बनी उसके कारण डॉलर का जो
एक्सचेंज प्राइस है वो लगभग स्थिर रहता है और इसीलिए डॉलर जो है निवेशकों की पहली पसंद है। तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था की समस्या कुछ और है और डोनाल्ड ट्रंप उसका हल कुछ और निकाल रहे हैं। अंततः ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगा। मैं अर्थशास्त्रियों के जिन तर्कों के सहारे ये टैरिफ प्लान लाया गया है, मैं उनकी समझ से सहमत नहीं हूँ। थैंक यू।